राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत के बारे में जिसे कहते हैं इंदिरा एकादशी। आज हम जानेंगे इसकी कथा, महत्व और भी बहुत कुछ। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण अर्जुन जी बोले, हे प्रभु, कृपया मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा, हे धनुर्धर, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप धुल जाते हैं और जो पूर्वज नरक में गए हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ, अतः तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नामक एक नगरी थी जिस पर इंद्रसेन नामक एक शक्तिशाली राजा राज्य करते थे। वह पुत्र, पौत्रों, धन, धान्य और समृद्ध राज्य से संपन्न थे। उनके शत्रु उनसे सदैव भयभीत रहते थे। एक दिन जब राजा अपने राज दरबार में आराम से बैठे थे, महर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद जी को देखते ही राजा अपने आसन से उठे, उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और उन्हें सम्मानपूर्वक आसन प्रदान किया। तब महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है? मैं आपकी धर्मनिष्ठता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे दिव्य ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है तथा मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, कृपया मुझे अपने यहाँ आगमन का प्रायोजन बताएं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि नारद बोले, हे राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में आया था तब आपके पिता को यमराज की सभा में बैठे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आपके पिता ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा पुरुष थे, किंतु एकादशी व्रत के उल्लंघन के कारण वे यमलोक में चले गए। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपया मुझे शीघ्र बताइए। नारद जी ने राजा को बताया कि उनके पिता ने कहा है, महर्षि, कृपया मेरे पुत्र इंद्रसेन को संदेश दीजिए जो महिष्मती नगरी का राजा है। पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण मैं इस लोक में आया हूँ। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और इस व्रत का पुण्य मुझे दान कर दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इससे मैं इस लोक से मुक्त होकर स्वर्ग में निवास कर सकूँगा। अपने पिता के यमलोक में कष्ट सहने की बात सुनकर इंद्रसेन को गहरा दुख हुआ। उन्होंने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे पिता यमलोक में हैं। मैं उनकी मुक्ति के लिए उपाय करने का निश्चय कर रहा हूँ। कृपया मुझे इंदिरा एकादशी व्रत की विधि समझाइए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को प्रातः काल स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर के समय पुनः स्नान करना चाहिए। दूसरे स्नान के बाद अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और उस दिन केवल एक बार भोजन करना चाहिए। रात्रि में भूमि पर सोना चाहिए। अगले दिन जो एकादशी है, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भक्ति पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प करें, आज मैं भोजन का त्याग करूंगा और सभी प्रकार के भोगों का त्याग करूंगा। मैं अगले दिन भोजन करूंगा। हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं, कृपया मेरे व्रत पूरा करने में मेरी सहायता करें। इसके बाद दोपहर में शालिग्राम जी की मूर्ति स्थापित करें और ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित करें तथा उन्हें दक्षिणा दें। भोजन का एक भाग गाय के लिए अलग रखें। धूप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन मौन रहकर अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। हे राजन, इंदिरा एकादशी के व्रत की यही विधि है। इस व्रत का यत्न पूर्वक पालन करने और आलस्य से दूर रहने से तुम्हारे पिता स्वर्ग में निवास करने के अधिकारी बनेंगे। नारद जी ने राजा के सारी विधि समझाई और फिर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। बंधुओं सहित व्रत करने के फलस्वरूप आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता रथ पर सवार होकर यमलोक से स्वर्ग चले। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने भी
इस लोक में सुख भोगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सखा, मैंने तुमसे इंदिरा एकादशी का महात्मा वर्णन किया। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अंत में स्वर्ग में निवास करने का अधिकारी बन जाता है। सारांश कथा सार। व्यक्ति चाहे कोई भी व्रत ले, उसे तन मन धन से पूरा करना चाहिए, उसे पूरे मन से करना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए किया गया व्रत कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी प्रकार आज की एकादशी की कथा संपन्न हुई। राधे राधे दोस्तों।